आपका आज का अध्याय समानता का अधिकार। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। नैतिक आधार पर सभी समान हैं। यही प्राकृतिक समानता कहलाती है। नागरिक समानता से अर्थ होता है कि कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान होना चाहिए, अर्थात न्यायालय को बड़े छोटे, धनी निर्धन, ऊंच नीच आदि के भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, वर्ण, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्त्री और पुरुषों को समान रूप से सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत होना चाहिए और समाज के सभी व्यक्ति को सामान्य रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। G.D.H. कोल एक विद्वान हैं। उनका कहना है, प्राकृतिक समानता के अंतर्गत मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजन की शक्ति, समाज सेवा की भावना और उससे भी अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से भिन्न होता है। इसका अर्थ है प्राकृतिक रूप से नैतिक आधार पर सभी व्यक्ति समान हैं और समाज में व्याप्त असमानताएं कृत्रिम हैं या बनावटी हैं। मनुष्य अधिकांशतः महत्वपूर्ण बातों में समान नहीं है। इसलिए आज समानता शब्द विवरणकारी के स्थान पर निर्देशात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समानता क्या है? स्वतंत्रता की तरह समानता का विचार भी राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वतंत्रता का समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के माना जाना चाहिए और इसका अर्थ माना जाता है अवसर की समानता। समानता को प्राय दो रूपों में हम बांटते हैं, नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता का अर्थ है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत होना। समाज के किसी भी वर्ग विशेष को जन्म, धर्म, जाति के आधार पर किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो यह नकारात्मक समानता का प्रतीक है। राज्य को चाहिए कि वो बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को, अपने सभी नागरिकों को समान अवसर दे, अर्थात अवसर की समानता कहलाती है। लोगों में प्राकृतिक कारणों से असमानता हो सकती है, परंतु हमें या राज्य को उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। छुआछूत का अंत और सबको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार बिना धर्म, जाति और रंग की विभिन्नता के दिया जाना चाहिए। यह नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरा स्वरूप है समानता का सकारात्मक समानता। इसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिले। राज्य के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न ना की जाए। यदि सभी को समान अवसर नहीं मिलते तो मनुष्यों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर मिलना चाहिए। एक विद्वान है लास्की।
वो कहते हैं समानता का अर्थ एक सा व्यवहार करना नहीं, इसका अर्थ है मनुष्यों को सुख का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनके अधिकारों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। समानता समाजीकरण की प्रक्रिया का दूसरा नाम है, जिसके अंतर्गत आता है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को समाप्त किया जाए और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानता का अर्थ ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व है जहां व्यक्ति को अपने विकास के समान अवसर मिले, जिससे असमानता का अंत हो। ये आपका समानता का अर्थ है। अब हम आगे देखते हैं कि समानता के विभिन्न प्रकार। समानता के विभिन्न प्रकार के अंतर्गत आपका आता है सबसे पहले सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, वर्ण, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत आता है स्त्री और पुरुषों को समान सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव लिंग के आधार पर ना हो। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय का क्यों न हो, प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे देश में सामाजिक विषमता विद्यमान थी, ऊंच नीच की भावना थी, छुआछूत की स्थिति थी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। सामाजिक समानता का सिद्धांत इनको समाप्त करता है, छुआछूत और रंग भेद की नीति को। दूसरे तरह की समानता है आपका नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ है कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है, अर्थात चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, इसके आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। किसी भी अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड मिलना चाहिए, ना कि यह देखकर कि वो अमीर है या गरीब, उच्च जाति का है या निम्न जाति का। सभी व्यक्तियों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। ये नागरिक स्वतंत्रता समानता कहलाती है। राजनीतिक समानता क्या है? राजनीतिक समानता का अर्थ है सभी को वोट या मत देने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने, प्रार्थना पत्र देने, चुनाव में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए। राज्य के कार्यों में भाग लेने की सभी को समान रूप से सुविधा मिलनी चाहिए। अपराधी, पागल, बाल्य अवस्था या बच्चे, इन अयोग्यताओं के आधार पर कुछ व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार के उपयोग से वंचित किया जाता है। ये तो सही है कि अपराधी को या जो लोग पागल हैं या जो लोग बच्चे हैं उनको कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र का आधार है। इसके अभाव में प्रजातंत्र संभव नहीं हो सकता। शैक्षणिक समानता, शिक्षा एक अच्छे सामाजिक व्यवस्था और उसके उत्थान और विकास की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार उस शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सांस्कृतिक समानता का केवल इतना अर्थ है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, वर्ण, जाति या पैसे की कमी के कारण ऊंची शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात
प्रत्येक सदस्य को शिक्षा ग्रहण करने के पर्याप्त और समान अवसर मिलने चाहिए। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है समाज के किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, संप्रदाय के कारण किसी व्यवसाय को करने से नहीं रोकना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के परिश्रम के बाद इतना वेतन अवश्य मिले जिससे उसकी न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। एक प्रश्न आता है आपका, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई महत्व नहीं है। लास्की कहते हैं, आर्थिक समानता प्रजातंत्र और स्वतंत्रता का आधार है। बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता कदापि संभव नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने के बाद न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। राज्य के उत्पादन और भोग के साधनों पर इस तरीके से विभाजन हो कि आर्थिक शक्ति या पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो जाए। धार्मिक समानता। धार्मिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार अपने धर्म के सिद्धांतों पर चलने, पूजा और आराधना करने का समानता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के धर्म पर किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों को धर्म विशेष का पालन करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो इच्छुक नहीं है तो दूसरे धर्म के नियमों और कानूनों को उस पर लादा नहीं जाना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, तो ये धार्मिक समानता कहलाती है।